अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद वक़ार शाह अपने चैनल IGS बायोलॉजी के साथ अपनी दूसरी वीडियो रिगार्डिंग म्यूटेशन के एक साथ हाज़िर हूँ। और आज हमने जो टॉपिक कवर करना है वो है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि म्यूटेशन की दो टाइप्स होती हैं। एक है पॉइंट म्यूटेशन जो एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अलॉन्ग होती है, और एक हमने कहा था कि चेंज इन द स्ट्रक्चर इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसको हमने एब्रेशन का नाम भी दिया था। तो आज हम जो पढ़ेंगे इस वीडियो में वो है एब्रेशन या चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल एब्रेशन का रिज़ल्ट जो होता है वो सिंड्रोम कहलाता है। सिंड्रोम, और सिंड्रोम क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं विच कॉन्सिस्टेंटली occurs together. What is syndrome? The group of symptoms which consistently occurs together, इसे हम सिंड्रोम कहते हैं। एब्रेशन की वजह से सिंड्रोम की तीन टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम, एक को हम कहते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, और एक को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बेटा आपका आता है डिफ्रेंशिएट की शक्ल में, तो दैट्स वाई मैंने अपना लेक्चर डिफ्रेंशिएट फॉर्म में रखा है ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करना या इनमें डिफरेंसेस फाइंड आउट करना आसान हो और आप एग्ज़ाम में इसको इफ़ेक्टिवली कर सकें। जो पहला सिंड्रोम है वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है ये करेक्टराइज्ड बाय होता है 2n+1, यानी 2n जो क्रोमोसोम होते हैं वो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने होंगे 46, और अगर उसमें एक क्रोमोसोम ऐड करोगे आप यानी कि 46+1, तो इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा 27। और ये किस में होता है? ये आपके 21st क्रोमोसोम में होता है। याद रखिएगा 21st क्रोमोसोम जो होता है ये स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होता है, ये सबसे छोटा क्रोमोसोम है ह्यूमन के अंदर। और अगर तो आपका डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21st क्रोमोसोम पर होगी तो फिर यंग वन जो होगा वो क्या सर्वाइव करेगा। अदरवाइज़ अगर ये किसी और क्रोमोसोम पर होती है तो फिर सर्वाइवल चांसेस जो होते हैं बहुत कम रह जाते हैं। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके सिम्टम्स क्या होंगे डाउन सिंड्रोम के? पहला सिम्टम होगा कि ये मंगोल टाइप होते हैं, इनकी शक्लें मंगोल से मिलती हैं, यानी इनकी स्क्विंटेड आइज़ होती हैं, छोटी छोटी आई होती हैं। इसके अलावा इनका जो हेड होता है वो स्मॉल होता है, नॉर्मल शेप्ड होता है। इसके जो इनर कॉर्नर ऑफ आई होता है इनका राउंडेड होता है, लेकिन नॉर्मल आपको मालूम है वो पॉइंटेड होता है। इसके अलावा इसकी एक्सेस स्किन होती है नेक पे और बैक के ऊपर। इसके अलावा इसका फ्लैटन नोज़ होता है और सिंगल क्रीज होती है ना हैंड पाम के अंदर। ईयर इसके स्मॉल होते हैं, माउथ इसका वो भी स्मॉल होता है, और इसकी जो हाथ जो होते हैं वो छोटे होते हैं विद शॉर्ट फिंगर्स। इसके अलावा इसकी जो आई के अंदर वाइट स्पॉट्स होते हैं, और इसके स्पेस बिटवीन लार्ज टो एंड सेकंड टो होता है। और इसमें जो इफ़ेक्ट का परसेंटेज है वो दोनों कॉमन है, यानी कि मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। इसके अलावा आपको मालूम होगा इसकी कॉज क्या है। मैं ऊपर बता कर आया हूँ कि अगर आपका 21st क्रोमोसोम में नॉन डिसजंक्शन होगी वो फेल्स टू सेपरेट हो जाएगा। देखिए एक होता है डिसजंक्शन जिसमें क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड होता है, अगर नॉन डिसजंक्शन में होता है अनइक्वल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। अगर तो नॉन डिसजंक्शन होगी 21st क्रोमोसोम की तो रिजल्ट क्या होगा कि आपके जो गैमीट होंगे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 24 और 22 होंगे। अगर 24 के साथ नॉर्मल गैमीट जो है वो फ्यूज़ करेगा तो इट विल प्रोड्यूस 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड दिस इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। हाँ, आप लोग इसमें क्या करते हैं, इसकी क्रोमोसोम की रेगुलर चेकिंग करवाते हैं, स्क्रीनिंग करते रहते हैं क्रोमोसोम्स की। इसके अलावा सर्जरी एंड मेडिकेशन है, और काउंसलिंग एंड स्पोर्ट के ज़रिए से भी आप इसको ट्रीट करते रहते हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में
इसको हम कहते हैं 2n+1 केस, जो बैक पीछे वाला है। लेकिन यहाँ पर चेंज जो है वो आपके ऑटोसोम 21 क्रोमोसोम पर नहीं आती, बल्कि यहाँ चेंज 6 क्रोमोसोम पर आती है। इसे कहते हैं एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम। इसमें एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होता है इंडिविजुअल के अंदर। आपको मालूम है जो नॉर्मल होता है वो XY होता है, अगर इसके अंदर एक एडिशनल X ऐड कर दें तो ये XXY केस बन जाता है। इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, तो इसमें फेमिनिज्म नज़र आएगा, फेमाइन करेक्टरिस्टिक, फीमेल करेक्टरिस्टिक्स नज़र आएंगे आपको मेल के अंदर। और इसकी बॉडी के ऊपर स्पार्स बॉडी हेयर्स होंगे, इसके जो टेस्टिस होंगे वो बहुत स्मॉल होंगे, वॉइस इसकी जो होगी डीप नहीं होगी, और एबनॉर्मल बॉडी प्रपोर्शन होगा, यानी बॉडी का जो प्रपोर्शन है वो नॉर्मल नहीं होगा, पोस्चर नॉर्मल नहीं होगा। कॉज इसकी वही नॉन डिसजंक्शन है, और जो क्रोमोसोम पेयर ड्यूरिंग मैटरनल मियोसिस हो रही होती है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम फेल्स टू डिवाइड नॉर्मली। इसके अंदर मैंने पहले भी कहा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा और एक्स्ट्रा 6 क्रोमोसोम होगा। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसमें हम पेशेंट को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं, और ये हमें कॉन्स्टेंटली पूरी ज़िंदगी के लिए देना पड़ता है, ताकि उसके अंदर ये जो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो मेल प्यूबर्टी है या मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डेवलप हो सकें। तीसरा सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम है, ये फीमेल में कॉमन होता है, और ये 2n-1 केस होता है। मैंने पहले भी कहा कि 2n क्या होगा 46, अगर इसमें से एक माइनस कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 45। तो लिहाजा इसको हम 44x0 केस कहते हैं। और इसमें क्या होगा, शॉर्ट हाइट होगी फीमेल की, और इनफर्टाइल होगी, उसकी जो नेक होगी वो वेब्ड होगी, इसकी लो हेयर लाइन होगी एट नेक बैक पे, और एबनॉर्मल बोन डेवलपमेंट होगा इसके अंदर। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ मोल, ये जो तिल हैं ये स्किन पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसको एडिमा हो सकता है, ठीक है, और इसकी वजह से उसके हाथ पाँव जो है वो उसमें पफिनेस या वो फूले हो सकता है। इसकी कॉज भी जी नॉन डिसजंक्शन होती है, और इसमें भी मैटरनल मियोसिस के दौरान नॉन डिसजंक्शन होगा, और इसमें एक क्रोमोसोम कम होगा। इसका भी ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, और ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं इसमें दिए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, और ERT की जाती है, ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी। ये जो ERT की जाती है ये नॉर्मली हम 12 to 13 एज के ऊपर देते हैं, ताकि जो फीमेल के करैक्टरिस्टिक्स है, जो फेमिनिज्म है, वो फीमेल के अंदर डेवलप हो सके, या उसकी जो प्यूबर्टी चेंजेस हैं वो उसके अंदर डेवलप हो सकें। तो ये है आपका सिंड्रोम। तो सिंड्रोम मैंने पहले भी कहा कि ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है जो कॉन्स्टेंटली अकर्स टुगेदर होता है, और इसकी कॉज क्या होती है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम होती है, यानी चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज होते हैं। पहले केस में एडिशनल क्रोमोसोम होता है डाउन में, क्लाइनफिल्टर में भी एडिशनल 6 क्रोमोसोम होता है, और टर्नर में एक क्रोमोसोम कम होता है। तो ये आपके सिंड्रोम है, और ये आपके मैंने आपको दे दिया है एक ओवरव्यू इनके डिफरेंसेस का। इन डिफरेंसेस को आप नोट कर लीजिए और इसे एग्ज़ाम में इस तरह लिखिए, तो इंशाल्लाह यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। थैंक यू वेरी मच, और इन वीडियोस को देखते रहें। कल मैं इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो पॉइंट म्यूटेशन के साथ हाजिर होऊंगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।